नमस्कार। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा में स्पीकर का चुनाव संपन्न हो चुका है। एक और पड़ाव आया हुआ है। संभवतः ये पड़ाव का अंत भी शायद पहले ही सत्र में हो जाएगा। यद्यपि पहले ऐसा होता आया है कि जब भी नई लोकसभा का सत्र चालू होता है तो पहले सत्र में स्पीकर पद का चुनाव होता है और संभवतः अगर आवश्यकता पड़ी तो शायद डिप्टी स्पीकर का चुनाव या डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव दूसरे सत्र में होता है। लेकिन ऐसा अंदेशा है, जो कि सूत्रों की माने अभी इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी से फोन पर बात की है और उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने की बात की है। राजनाथ सिंह ने, यहां समझने वाली बात है, राजनाथ सिंह ने या भाजपा की किसी बड़े नेता ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से बात नहीं की। बात किससे की? ममता बनर्जी से। कारण दोनों एक दूसरे के कितने भी राजनीतिक कट्टर दुश्मन हों, लेकिन निशाना दोनों का एक ही है। भाजपा कभी नहीं चाहती कि संसद के अंदर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी पद पर बैठे, और टीएमसी भी ये नहीं चाहती कि कांग्रेस का कोई नेता संसद के अंदर बड़े पद पर बैठे। दोनों का निशाना एक ही है। और इस मुलाकात का असर यह हुआ है, ऐसा समझा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने रामनगरी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए आगे बढ़ाया है। यद्यपि डिप्टी स्पीकर एक सीनियर पद होता है, अवधेश प्रसाद पहली बार अयोध्या से चुनकर के आए हैं, लेकिन चुनकर कहां से आए हैं, इसकी गणित को समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो दांव भाजपा ने चला था उसमें खुद फंसती नजर आ रही है। भाजपा चाहती थी कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति डिप्टी स्पीकर ना हो, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर बनाने की बात ममता बनर्जी करने जा रही हैं वो कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि जिस रामनगरी पे करोड़ों रुपए खर्च करके भाजपा ने रामनगरी का, या ये कहे राम मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बेस पे पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने की बात की, आगे भी चुनाव लड़ने की बात की, उस मुद्दे को जिंदा रखा, वहीं के सांसद की सीट गंवा बैठी और अवधेश प्रसाद जो दलित समुदाय से आते हैं वो वहां पे विजयी हुए सपा के प्रत्याशी के रूप में। वो उनके आंखों में हमेशा चुभते रहेंगे। इसलिए उनको बड़ी कुर्सी पे बैठा के ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती हैं कि जिस अयोध्या के नाम से तुमने कई दशकों से राजनीति की है, उस अयोध्या की सीट को तुम्हें हराने वाला व्यक्ति आज डिप्टी स्पीकर है। ये कांग्रेस से खतरनाक चाल है, लेकिन भाजपा इसमें फंस चुकी है। यद्यपि ये डिसाइड पूरे इंडिया गठबंधन को करना है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि स्पीकर के पद पर जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम दिया था उस पर ममता बनर्जी की तरफ से ये टिप्पणी आई थी कि वो इस पद के चुनाव पे कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ नहीं है। तो ममता ने जो दांव चला उसका एक अध्याय और है कि अगर आपको मेरा समर्थन लेना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी अवधेश प्रसाद पे मोहर लगेगी तो टीएमसी आपके साथ है। अब इस पर एक बात समझनी पड़ेगी। ये तो ठीक है कि अवधेश प्रसाद को आप बनाना चाहते हो, इसके पीछे एक मैसेज और है अखिलेश और ममता का या इंडिया गठबंधन का कहें। अगर ये दलित और मुस्लिम का जो इनका वोट बैंक की राजनीति है, अगर ये सक्सेस हो गया, ये पीडीए का नारा जो सक्सेस हुआ है, तो अगर क्यों दलित और मुस्लिम को मिला दे लगभग 40% वोट होता है। और जो अभी चुनाव लोकसभा का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक अगर कांग्रेस सपा गठबंधन के सीटों का दायरा देखें तो आज 224 सीटों के आसपास कांग्रेस और सपा गठबंधन की स्थिति है। यानी आज की डेट में वो सरकार बना सकते हैं। बहुत खतरनाक संदेश है भाजपा के लिए।
और इस सीट पे भाजपा और संघ के लोग इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय इतना आसान नहीं है। हर गणित पर नजर है। अगर भाजपा की नजर है तो उसमें विपक्षी नेताओं की भी इस पर नजर है कि इस पूरे मसले को कैसे टैकल किया जाए। भाजपा ये चाहती है कि अगर संसद को चलाना है तो एक आपसी भाईचारे से, आपसी समझ से चलाना होगा। ये पुरानी संसद नहीं है जहां कि आप अपनी मनमर्जी तरीके से काम चला सकते हैं। और इसका कई चरणों में आपने देखा है कि लोकसभा स्पीकर के कई बयान लोगों को काफ़ी खले हैं। चूँकि उनके बयानों पर कोई बहुत ज़्यादा ऐतराज़ नहीं किया सकता, लेकिन फिर भी ये समझ में आ गया है कि अगर भविष्य की रूपरेखा तय करनी है तो उस पर कहीं ना कहीं एक आपसी सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। अब हम देखें कि इस पूरे प्रकरण पर अगर इस तरह से पूरी स्थिति को हम साफ करें तो मकसद दोनों के सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन तीसरे का मकसद उसमें कहीं ना कहीं जो छिपा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी ने एक मकसद क्लियर कर रखा है कि कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन चले या ना चले, कांग्रेस का चेहरा बड़ा नहीं होना चाहिए। और सपा ये जानती है कि कांग्रेस के बगैर उत्तर प्रदेश में वो अपनी पीटीए के जो नारा है उसको बुलंद नहीं कर सकती। और यही रीजन है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा आज डिप्टी स्पीकर पद पर लखनऊ से जो चला था वो दिल्ली तक पहुंच गया है। ऐसा समझा जा रहा है कि पीडीए के नारे के तहत ही अवधेश प्रसाद इस 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर आसीन हो सकते हैं। देखते रहिए हमारे वीडियो को, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बांटते रहिए। नमस्कार।